बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया और इसकी एक्सरसाइज करें हम लोग 3.1। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने आप लोगों को दिखा दो। इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि यूज़ द मीन वैल्यू थ्योरम टू शो दैट 11 sin x माइनस sin y का मॉड लेस देन या इक्वल टू होता है x माइनस वाई का मॉड फॉर एनी रियल नंबर x एंड y। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत ही आसान प्रूफ है, थोड़ा सा आप लोगों ने जस्ट गौर करना है, ठीक है। देख लें, इसमें हम लोगों ने इसको मीन वैल्यू थ्योरम से ये रिजल्ट क्या करना है, प्रूफ करना है कि sin x माइनस sin y का मॉड लेस देन या इक्वल टू होता है x माइनस वाई का मॉड। रियल नंबर उसने क्या दे दिया है, इसने मतलब रियल नंबर का मतलब यहाँ पे इंटरवल उसने दे दिया है x एंड y, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्योंकि यहाँ पे पहला रियल नंबर क्या है, x है, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, इसमें से जो फंक्शन ले लेंगे वो sin x यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग sin ऑफ t का फंक्शन ले लें, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लोज इंटरवल किस पे चेक करेंगे, x एंड y पे, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशन होती हैं बेटा, मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन होती है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, और डिफरेंशिएबल क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल पे। अगर कॉन्टिन्यूस भी होगा फंक्शन, डिफरेंशिएबल भी होगा, तो तब एक पॉइंट जो होता है ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करके सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये थी मीन वैल्यू थ्योरम। ये आप लोग अगर इसका प्रूफ नहीं देखा तो वो प्रूफ भी देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल पे, ठीक है। तो देख लें, इसमें अगर हम लोग x पुट करें या y पुट करें, ये फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा, मतलब इन्फिनिटी जवाब नहीं आएगा। तो आप लोगों ने लिखना है कि f ऑफ t इज, यहाँ पे लिखना है बल्कि क्लियरली, ठीक है, क्लियरली f ऑफ t इज क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल x एंड y, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, तो एफ टी का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डेरिवेटिव टी के लिहाज से लेंगे तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस टी होता है, ठीक है। अब देखें, अगर इसमें हम लोग ओपन इंटरवल एक्स वाई के देख लें, यहाँ पे अगर एक्स है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ओ वाई है, इनके दरमियान में बेशुमार नंबर होंगे, ठीक है। हम कोई भी नंबर इस फंक्शन में पुट करें, इन्फिनिटी जवाब नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्लियरली एफ ऑफ टी इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल एक्स एंड वाई, ठीक है। दोनों कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाइड हो गई हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे बोथ कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ठीक है, और सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, ठीक है। तब एक पॉइंट कोई z होगा, ठीक है, जो बिलोंग्स करेगा इस ओपन इंटरवल x एंड y में, सच दैट, ठीक है, सच दैट इसका जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। इंटरवल क्या है हमारे पास, इंटरवल क्या है हमारे पास, एक्स एंड वाई, और पॉइंट क्या है z। अगर जो पॉइंट ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा उसको हम लिखते हैं एफ डैश जेड, ठीक है, एफ डैश जेड। इसका सेकंड पॉइंट इंटरवल में इसमें दो पॉइंट हैं, एक ये पहला ए होता है, दूसरा बी होता है। तो फार्मूले के मुताबिक पहले लिखते थे एफ ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, मतलब वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमारे पास
एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास, एफ ऑफ टी जो है, देखें एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास, साइन टी है, ठीक है। अगर हम लोग एफ ऑफ वाई निकाल लें तो टी की जगह पे वाई आ जाएगा, साइन ऑफ वाई। अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स निकाल लें तो साइन एक्स आ जाएगा। अगर हम लोग वाई माइनस एक्स निकाल लें तो वाई माइनस एक्स यहाँ पे वैसे का वैसा लिख लेंगे, एफ डैश जेड के इसके बराबर आएगा। देखें इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया था, एफ डैश टी का डेरिवेटिव किसके बराबर आया था, कॉज ऑफ टी के। अगर टी की जगह पे जेड पुट कर दें तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ जेड, ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई किसके बराबर आया, साइन ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो cos z का मॉड, ठीक है, इज इक्वल टू साइन वाई माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, ये मॉड ले लो, ठीक है। अब देखें अगर यहाँ पे एक्स वाई हो ना, इसका मॉड हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का मॉड और वाई का मॉड, ठीक है। ये रफ वर्क में कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा implies दैट, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ इस तरफ, क्या आ जाएगा साइन वाई माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय आ जाएगा वाई माइनस एक्स, ठीक है। इस पे मॉड, इस पे भी मॉड, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ जेड का मॉड, ठीक है। हमें पता है कि कॉज जो फंक्शन होता है ना, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, रेंज मतलब क्या होती है, -1 और 1 के दरमियान होती है। अगर इसकी मॉडलेस वैल्यू ले लें तो किसके बराबर होती है, +1 के बराबर होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1 लगा लें तो ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन वाई माइनस साइन एक्स का मॉड इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास cos e का मॉड, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस एक्स का मॉड, ठीक है, ये भी इधर आ जाएगा। तो cos e का मॉड किसके बराबर होता है, लेस देन या इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन y माइनस साइन एक्स का मॉड, ठीक है, ये लेस देन या इक्वल टू किसके आ जाएगा, y माइनस एक्स का मॉड इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि cos e का मॉड किसके बराबर है, लेस देन या इक्वल टू किसके है, 1 के है, तो 1 को y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, हम लोगों ने जो प्रूफ करना है वो ये रिजल्ट दिया हुआ है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का मॉड इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई का मॉड, एक्स माइनस वाई का मॉड, ठीक है। तो मॉड में हम लोग इसको पहले लिख लें या इसको बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई का मॉड लेस देन या इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड, मॉड में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहता है कि cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाय x लेस देन या इक्वल टू होता है b माइनस a इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x जब यहाँ पे 0 होगा तो साफ ज़ाहिर फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो इस वजह से उसने कह दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 0। बहरहाल इस का मॉडुलस वैल्यू हम लोग ने प्रूव करनी है कि लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए b माइनस a से, ठीक है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे हम लोग फंक्शन कौन सा लेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग इंटरवल लेंगे वो थोड़ा सा गौर करना, यहाँ पे क्या दिया हुआ ax, ठीक है, और क्या लेंगे bx लेंगे, क्लोज इंटरवल, यहाँ पे bx दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो फंक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पे cos का फंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो लेट कर लेंगे हम लोग एफ ऑफ टी, यहाँ पे लेंगे कॉज ऑफ टी, ठीक है। अब देखें इसमें अगर हम लोग ए एक्सपोर्ट करें या बी एक्सपोर्ट करें इस फंक्शन में, तो ये वाला फंक्शन ना अनडिफाइन नहीं होगा, ठीक है।
तो हम लिखेंगे कि क्लियरली एफ ऑफ टी इज क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए एक्स बी एक्स पे, ठीक है। अब हम लोग इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव ले लें एफ डैश टी का, कॉस टी का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन टी होता है, ठीक है। तो इसमें देखें हम लोग ए एक्स और बी एक्स के दरमियान काफ़ी सारे रियल नंबर होंगे, अगर इसमें पुट करें तो साफ ज़ाहिर है इन्फिनिटी नहीं आएगा। इन्फिनिटी तब आता है जब ये रेशनल फॉर्म में हो, नीचे एक्स की जगह पे ज़ीरो हो, इस तरह के फंक्शन हो, तो उसके अनडिफाइन होने का खतरा होता है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे लिखेंगे कि क्लियरली एफ ऑफ टी इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए एक्स और बी एक्स, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं, तो यहाँ पे लिखना है कि बोथ कंडीशंस, तो दोनों कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई, तो हम लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, एक z पॉइंट आएगा, ठीक है, जो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, सच दैट हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम का फिर ये फार्मूला बनता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास मेन फंक्शन, हम लोगों ने ये वाली वैल्यू ये वाली कैलकुलेट करके ये वाली इसमें पुट करके जो हमारे पास गिवन रिजल्ट है वो प्रूव कर लेना है, ठीक है। तो एफ ऑफ हमारे पास टी किसके बराबर है, कॉज ऑफ टी के बराबर है, ठीक है। अगर हम लोग एफ ऑफ बी एक्स निकालें तो साफ ज़रा ये क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ बी एक्स। अगर हम लोग एफ ऑफ ए एक्स निकालेंगे तो टी की जगह पे ए एक्स पुट कर देंगे तो कॉज ऑफ ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया, एफ डैश टी का डेरिवेटिव कितना आया, मैंने साइन टी आया था, अगर हम लोग इसकी जगह पे z पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मैंने साइन z आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास मैंने साइन z, ठीक है, इज इक्वल टू एफ बी एक्स किसके बराबर आया, वो हमारे पास बराबर आया कॉस बी एक्स माइनस कॉस ए एक्स, ठीक है। और इसमें से अगर x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास b माइनस ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ ले लेते हैं मॉडुलस, दोनों तरफ हम लोग मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास मैंने साइन z का मॉडुलस, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास कॉस बी एक्स माइनस कॉस ए एक्स और डिवाइडेड बाय x इंटू बी माइनस ए, इसके ऊपर मॉडुलस, ठीक है। अब हम लोग ने जो रिज़ल्ट प्रूफ करना है हमें पता है, ठीक है, कि हमारे पास ये वाला जो रिज़ल्ट है b माइनस ए, इस पे अगर इसको ऐसे लिख लें कि हमारे पास ये आ जाएगा cos बी एक्स माइनस कॉस ए एक्स, ठीक है। इस पे मॉड अलग अलग अप्लाई कर दें, इस पे अलग कर दें, ठीक है, और ये x पे अलग कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए मैंने साइन z का मॉड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी रह जाएगा हमारे पास cos बी एक्स माइनस कॉस ए एक्स और डिवाइडेड बाय हमारे पास x आ जाएगा, इसके ऊपर मॉड है, यहाँ पे भी मॉड है। तो हमें पता है कि जो साइन का फंक्शन होता है ना, जो साइन का फंक्शन होता है उसकी रेंज जो होती है साइन एक्स का जो फंक्शन होता है, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 1 से -1 इतनी होती है, ठीक है। अगर इसकी मॉडुलस वैल्यू ले लें तो वो लेस देन या इक्वल टू 1 होती है, तो साफ ज़ाहिर है ये लेस देन या इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का साइन आ जाएगा, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू 1 का साइन आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा कॉस बी एक्स माइनस कॉस ए एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास x, इसको एक ही मॉड में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास क्या है b माइनस ए का मॉड और ये आ जाएगा साइन z का मॉड, ठीक है, माइनस ये मॉड की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम रेंज लेस देन या इक्वल टू 1 होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिज़ल्ट, ठीक है। इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा कॉस बी एक्स माइनस कॉस ए एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय x
और ये लेस देन या इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, b माइनस ए के, क्योंकि साइन जी 1 के बराबर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब जो cos b x माइनस cos x ओवर x, ठीक है, यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि ये वाला जो मॉड है ना, इस मॉड को, इस फंक्शन को चाहे पहले लिख लो या इसको बाद में लिख लो, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो cos a x माइनस पहले आ जाएगा, cos b x बाद में आ जाएगा, मॉड में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, b माइनस a के। तो ये प्रूफ हो जाएगा, लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मॉड में हम लोग इस फंक्शन को पहले लिख लो या इसमें को बाद में लिख ले, दरमियान में माइनस रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका सोल्यूशन। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। फिर भी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।